जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक साथी। दोस्तों, आज की इनकम टैक्स रूल्स के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट अवेटेड टॉपिक के बारे में, न्यू इनकम टैक्स बिल 2025। 2025 इनकम टैक्स बिल आ चुका है। ये प्रेसिडेंट की कंसेंट मिलने के बाद इनकम टैक्स एक्ट 2025 हो जाएगा और इनकम टैक्स एक्ट को 1961 को इसने खत्म कर दिया है। नए इनकम टैक्स एक्ट में क्या नए चेंजेस लाए गए हैं, क्या स्कोप बढ़ा है, क्या डेफिनेशन रहेगी सीनियर सिटीजन की, सुपर सीनियर सिटीजन की, क्या नए बेनिफिट दिए गए हैं एनआरआईज को, इंडियन रेजिडेंट्स को, तो सारी बातें आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट जो है वो 622 पेज का टोटल में आया है, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस लाए गए हैं। तो टाइम टू टाइम हमारे चैनल पे डिटेल वीडियो अपडेट होंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी तक पहुंचते रहे। और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ जितना हो सके अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपडेट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये करना आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है और हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप ऑल बटन पे क्लिक करना ना भूलिए, इससे आपको सारे के सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। बाय डिफॉल्ट ये पर्सनलाइज पे रहता है, लेकिन आपको यहाँ पे ऑल करना होता है ताकि ऑल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले। अब दोस्तों, आप सभी की रिक्वेस्ट पे टैक्स साथी शॉर्ट्स चैनल भी लाइव हो चुका है, जिसमें आप शॉर्ट्स के माध्यम से और इस चैनल पे आपको टैक्स कैलकुलेशन के सारे वीडियो मिलेंगे। तो टैक्स कैलकुलेशन के माध्यम से खुद को अपडेट करवा सकते हैं। इसमें हमने बहुत सारे टैक्स कैलकुलेशन के वीडियोस भी डाल रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे इनकम टैक्स बिल 2025 को ओपन कर लिया है। टोटल 622 पेजेस का ये इनकम टैक्स बिल है, तो बहुत ही बड़ा बिल है। अगर हम देखें तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का बहुत ही एक्सटेंडेड वर्जन है। इसमें काफी सारे सेक्शंस लाए गए हैं, चेंजेस लाए गए हैं। तो सबसे पहला चेंज जो है टैक्स ईयर। जी हाँ दोस्तों, अब एक ही इनकम टैक्स के अंदर टैक्स ईयर माना जाएगा, ईयर ही होगा, उसी फाइनेंशियल ईयर। और यहाँ पे असेसमेंट ईयर का जो पहले कॉन्सेप्ट था 1961 में, उसको यहाँ पे गवर्नमेंट ने चेंज करके अब एक ही साल ला दिया है। इन दोनों का एक ही वर्जन होगा, यानी कि जब भी इनकम टैक्स में जो भी कैलकुलेशन होगी, चाहे अपील की हो, नोटिस की हो, रिटर्न फाइल करने की हो, ऑडिट की हो, तो ये सारी चीजें जो है ये गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है वो रखी है। टैक्स ईयर के अंदर फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे गवर्नमेंट ने हटा दिया है। अब इसी के साथ दोस्तों, सारे सेक्शंस यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि पहले जैसे कैपिटल गेन के अंदर सेक्शन 45 से स्टार्ट होता था, तो वो यहाँ पे 67 से स्टार्ट होता है। और नए एक्ट के अंदर अगर दोस्तों मैं बात करूँ टोटल सेक्शन की, तो टोटल नंबर ऑफ सेक्शन है 536। इसी के साथ शेड्यूल्स की अगर हम बात करें तो शेड्यूल है यहाँ पे 16 शेड्यूल रखे गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो इन सारे शेड्यूल्स के अंदर क्या क्या डिस्क्राइब्ड है आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये एक्ट जो बोला जाएगा, ये बोला जाएगा इनकम टैक्स एक्ट 2025, जब प्रेसिडेंट इस पे साइन कर देंगे। ये पूरे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल होगा और ये एप्लीकेबल कब से होगा आपका 1 अप्रैल 26 से, यानी कि नेक्स्ट आपके असेसमेंट ईयर से स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, एक और यहाँ पे कंफ्यूजन चल रहा था कि जो ऑडिट करने का पावर है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, वो सीएस से हटा के सीएस को भी पावर दिया जाएगा, कंपनी सेक्रेटरी को भी पावर दिया जाएगा, सीएमए भी यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अकाउंटेंट की डेफिनेशन जो इसी एक्ट के सेक्शन के अंदर 515 के अंदर डाली गई है, उसके अंदर जो मीनिंग है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। दोस्तों, अकाउंटेंट की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो अकाउंटेंट का सीधा सीधा मीनिंग लिखा गया है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के अकॉर्डिंग, और वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑफ प्रैक्टिस का, तो वो यहाँ पे अकाउंटेंट की डेफिनेशन में आता है। तो यहाँ पे पहले जो अटकलें लगाई जा रही थी कि सीएस को भी सीएमए को भी यहाँ पे अकाउंटेंट की डेफिनेशन में रखा जाएगा, वो भी ऑडिट कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे वो नहीं हुआ है चेंज, और अकाउंटेंट जो है वो एक सीए ही ऑडिट कर सकता है यहाँ पे। अब आगे चेंजेस की बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स किया जाएगा, तो एग्रीकल्चर इनकम को यहाँ पे टैक्स नहीं किया गया है, उसको आउट ऑफ स्कोप रखा गया है। यहाँ पे टैक्सेशन के पर्पज से नहीं मानी जाएगी एग्रीकल्चर इनकम। हाँ, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशंस को यहाँ पे गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है, जिसके अंदर हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर एग्रीकल्चर इनकम का टैक्सेशन कवर करेंगे। अब इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे
सेक्शंस रखे गए हैं। जैसे कि हम बात करते हैं 11th सेक्शन के अंदर एसएससी का मीनिंग क्या होगा। ए पर्सन बाय whom any tax or any other sum of money payable under this act and include, इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी पर्सन जिसको इस एक्ट के अंदर टैक्स भरना है, वो टैक्स भरने के लिए लायबल है, या कोई यहाँ पे पेमेंट करना है, तो वो भी यहाँ पे मनी जो पेबल है वो भी यहाँ पे इंक्लूड होता है। और एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन, यानी कि कोई भी पर्सन जिसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग चल रही है वो भी यहाँ पे कवर होगा। फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम और लॉस सस्टेन्ड बाय हिम और रिफंड ड्यू टू हिम, तो जो उसने असेसमेंट चल रहा है उसकी इनकम का, या उसने लॉस यहाँ पे अपने रिटर्न के अंदर फाइल किया है, या फिर रिफंड जो उसको उससे ड्यू है, तो उस केस के अंदर यहाँ पे उस पर्सन को भी इंक्लूड किया जाएगा। फॉर द असेसमेंट ऑफ इनकम एनी पर्सन of any other person, assessment of income of any other person in respect of which he is assessable, लॉस सस्टेन बाय सच पर्सन, रिफंड ड्यू टू सच पर्सन। इसका मतलब क्या है कि अगर आप रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के अंदर भी लेते हैं तो वो भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। और एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी अंडर दिस एक्ट, यहाँ पे जो है स्कोप जो है वो बढ़ाया गया है इस एक्ट का, और इसमें बोला गया है कि अगर कोई पर्सन यहाँ पे डीम्ड भी माना जाता है जिसपे ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा, तो उस को यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर कवर किया जाएगा। इसी के साथ एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट अंडर दिस एक्ट, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो अपना मान लीजिए आईटीआर नहीं भरता है या एनआरआई है, तो उस केस के अंदर यहाँ पे मान लीजिए उसको कोई सोर्स ऑफ इनकम है यहाँ से, तो पहले सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम ही टैक्सेबल होता था, लेकिन अब क्या है इसका एक्सप्लेनेशन वाइड कर दिया गया है कि जो स्पेसिफाइड पर्संस के द्वारा भी पेमेंट हो रहा है तो वो भी यहाँ पे इसमें कवर किया जाएगा। तो इन डिफॉल्ट अगर होता है कोई भी एसएससी तो वो भी इस एक्ट के अंदर कवर हो जाएगा। असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग कमिश्नर, डायरेक्टर, ब्लॉक ऑफ एसेट जो की बात आती है पीजीबीपी हेड के अंदर, तो वो सारी बात दोस्तों हम देखते हैं सब सेक्शन 77 सेक्शन 2 का पर्सन की डेफिनेशन को लेके भी बहुत सारे कंफ्यूजन थे कि एचयूएफ को अब पर्सन की डेफिनेशन से निकाल दिया जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल यहाँ पे इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वेदर incorporated or not, local authority or artificial judicial person not falling within any definition of the preceding सब clauses। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट डेफिनेशन को सेम रखा गया है और सारे ही पर्सन्स को यहाँ पे कवर किया गया है। इसी के साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो भी यहाँ पे एक चीज डाली गई जिसके अंदर इंडिविजुअल जो खुद या उसके कोई पेरेंट्स या एनी ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बोर्न अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब अगर वो इंडिया के अंदर हैं, पैदा हुए हैं, तो वो पर्सन जो है इंडियन ओरिजिन का यहाँ पे माना जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम टैक्स ईयर की। जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही देखा था कि टैक्स ईयर का कंसेप्ट जो है नया लाया गया है, जिसके अंदर जो है फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों को ही मर्ज कर दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पे टैक्स ईयर की डेफिनेशन देखेंगे तो टैक्स ईयर के अंदर दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ने बताया है For the purpose of this act, tax year means 12-month period of financial year commencing on 1st April 1 तो यहाँ पे मतलब क्या होता है टैक्स ईयर एक ही कॉन्सेप्ट लाया गया है। असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर अब नहीं होगा। अब इनकम टैक्स में जो भी कोई भी अगर टाइम पीरियड डिफाइन होगा वो टैक्स ईयर से डिफाइन होगा। इसी के साथ दोस्तों 12 मंथ का फाइनेंशियल ईयर का जो पीरियड है अप्रैल टू मार्च का, वही साइकिल यहाँ पे रहने वाला है। बहुत सारी ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि कैलेंडर ईयर लाने वाली है गवर्नमेंट, तो वो भी यहाँ पे नहीं है। इसी के साथ दोस्तों सीनियर सिटीजन की अगर मैं बात करूँ तो सीनियर सिटीजन का मीन्स क्या है, एन इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया who is of 60 years or more at any time during the relevant tax year। टैक्स ईयर यानी कि जो 31 मार्च होगा, 31 मार्च उस पीरियड एंड होने के अंदर अगर आप 60 साल या उससे ज्यादा होते हैं तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब दोस्तों और क्या क्या चेंज हुए हैं आपके पास यहाँ पे ये कंपैरिजन जो है वो हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है, तो इसके अंदर हम और भी सारे
वीडियोस के अंदर, आगे आने वाले वीडियोस के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी को मिलते रहे। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।